हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर मोशन को करते हैं कंटिन्यू और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। प्रीवियस वीडियो में हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझ लिया था और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जिसको समझ आ गया उसको इक्वेशन ऑफ मोशन में भी कोई मुश्किल नहीं आएगी। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारी 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होती हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क, 4 मार्क सब में ही क्वेश्चंस इनके बनते हैं। तो पहली इक्वेशन ऑफ मोशन है स्टूडेंट हमारी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, राइट। और इसको अगर हम नेमिंग से देखें तो वेलोसिटी टाइम रिलेशन। तो स्टूडेंट्स ये जो नेम है ये आपको याद करने हैं क्योंकि कई बार क्वेश्चन में आता है कि आप डेरिवेट कीजिए या फिर डिराइव कीजिए इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी टाइम रिलेशन को। तो यहाँ पर नाम से दे देंगे तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी इक्वेशन करनी है। तो ये नाम आपको ज़रूर याद करने हैं। वेलोसिटी टाइम बोलेंगे तो हमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन विच इज़ v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v means velocity, v means final velocity, u is initial velocity, a is acceleration and t is time taken. Come to the second equation of motion which is s is equal to ut plus half at square. तो इक्वेशन ऑफ मोशन जो ये है सेकेंड वन, इसको बोला जाता है पोजीशन टाइम रिलेशन। Now come to the third equation of motion which is 2as is equal to v square minus u square, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं v square minus u square is equal to 2as, right। तो यहाँ पर इक्वेशन ऑफ पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन इसे बोला जाता है। तो ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसको अब हम डिराइव करना सीखेंगे ग्राफिकल मेथड से। तो इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी टाइम रिलेशन जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है उसको पहले हम देख लेते हैं। तो इसके लिए स्टूडेंट्स सबसे पहले हम एक ग्राफ जैसे हम ड्रॉ करते थे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस उस तरह से ड्रॉ करेंगे। क्योंकि हम वेलोसिटी टाइम रिलेशन बोल रहे हैं इसको, तो यहाँ पर हमने वेलोसिटी जो हमारा वाई एक्सिस है वो वेलोसिटी आ गया हमारा, और जो हमारा एक्स एक्सिस है वो है टाइम टेकन। यहाँ पर नाम क्या है? वेलोसिटी टाइम। तो इससे आपको ध्यान रहेगा यहाँ वेलोसिटी एंड दिस वन इज अ टाइम। इसके बाद एक स्लोप है ए बी। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक स्लोप है ए बी, यानी कि यहाँ पर ए पॉइंट पर इनिशियल पॉइंट था हमारा और फिर पहुँच गया है वो बी यानी कि फाइनल पोजीशन पर, राइट। क्योंकि ये इनिशियल पॉइंट पर है इसलिए हमने यहाँ पर यू नाम दिया है और ये बी फाइनल पोजीशन, और इसको हमने एक पैरेलली ड्रॉ करके इसको नाम दे दिया है वी। तो यहाँ पर ध्यान से आपको देखना है। और स्टूडेंट्स यहाँ पर जो ए और बी हमारा स्लोप है, अब जो स्लोप होता है स्लोप का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो स्लोप का फॉर्मूला होता है राइज डिवाइडेड बाय रन। कितना राइज हुआ है, कितना स्लोप उठा है, राइज कितना है यानी कि ये कितना उठा है स्लोप हमारा सी से बी तक पहुंच गया है। रन यानी जैसे अगर हम इसको पैरेलली ड्रॉ कर लें तो यानी कि ये ए पोजीशन से अगर हम यहाँ पे पैरेलली ड्रॉ कर रहे हैं और परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं ये ए से डी कितना राइज हुआ है, कितना चला है ये, राइट। तो स्लोप का फॉर्मूला स्टूडेंट होता है राइज अपॉन रन, राइट। तो अगर आपको स्लोप का फॉर्मूला पता लग गया और एक हमें ये भी पता है कि जो वेलोसिटी है और यहाँ पर टाइम टेकन है और यहाँ पर जो ए से बी तक स्लोप गया है ये है हमारा एक्सेलरेशन, राइट। क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है, जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ रही है टाइम भी बढ़ रहा है। तो चेंज इन वेलोसिटी तो यानी ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये चीज़ें स्टूडेंट्स थोड़ी कंसेप्चुअल हैं, आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन लग रहा है तो मैंने पहले भी 2 वीडियोस बनाई हैं, उनको आप समझ सकते हैं, वहाँ पर अपने कंसेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो ए भी हमें पता लग गया एक्सेलरेशन है और राइज हमारा कितना हुआ है स्टूडेंट। सपोज यहाँ से ए पॉइंट से चला था बी तक पहुंचा, तो ए को हमने पैरेलली यहाँ पे ड्रॉ किया यानी कि डी से लेकर बी तक वो कितना राइज हुआ है। तो ये क्या आएगा? बी डी एंड डिवाइडेड बाय कितना रन हुआ है, ए से लेकर डी तक का कितना डिस्टेंस है, तो ये आ गया हमारा ए डी। तो बी डी अपॉन ए डी हमने क्यों लिखा आपको पता लग गया। अब देख लेते हैं कि जो ये बी डी की वैल्यू है, राइट। तो अगर हम देखें तो बी से लेकर सी तक क्या बनता है? बी डी प्लस सी डी। यहाँ पर ये सी डी है और ये बी डी है, इन दोनों को अगर हम ऐड कर दे तो पूरा बी से लेकर सी तक का पॉइंट आ जाएगा, राइट। तो हमने यहाँ पर यही लिखा, बी सी को लिख सकते हैं बी डी प्लस सी डी, और बी डी को क्या लिख सकते हैं? अगर ये सी डी है, अगर इसको उठाकर हम इधर लेके जाएं तो ये नेगेटिव का हो जाएगा, तो बी सी माइनस सी डी यहाँ पर आ गया विच इज इक्वल टू बी डी। तो बी डी क्या आ गया स्टूडेंट्स? बी सी
माइनस सी डी। तो अब हमने बी डी की वैल्यू निकाली है बी सी माइनस सी डी। तो यहाँ पर जो ये बी डी है इसके प्लेस पर हम लिख देंगे बी सी माइनस सी डी डिवाइडेड बाय ए डी। अब हम यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे, यानी कि सिंबल्स पुट करेंगे, जो हमने सिंबल्स पहले समझे भी हैं। अभी मैंने बताया कि जो ए और बी है ये एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ए बी की जगह तो हमने लिख दिया स्मॉल ए। और जो बी सी था स्टूडेंट्स, जो बी और सी था, यानी कि ये पूरा, ये क्या है हमारा वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, यानी कि यहाँ से ये पूरी फाइनल पे पहुंच गई है, तो ये हमारी क्या है v। और इनिशियल वेलोसिटी जो c और d है, यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी है हमारी, क्योंकि यहाँ पर स्टार्ट हुआ है हमारा पॉइंट, तो दिस वन इज अ u। एंड टाइम टेकन हमें पता है ad स्टूडेंट्स, ये ad है, ये किसके पैरेलल है, oc के पैरेलल है, तो oc क्या है टाइम टेकन, तो ad भी क्या हो जाएगा टाइम टेकन, तो ये आ जाएगा हमारा t। तो यहाँ पर इस इक्वेशन को हम रीअरेंज करेंगे और हमारे पास आ जाएगी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन विच इज v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। तो ये थी स्टूडेंट्स हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब बात कर लेते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की। इसमें स्टूडेंट्स हमारा डायग्राम सेम रहेगा, वेलोसिटी टाइम सेम, डायग्राम तीनों में ही सेम रहेगा, बस थोड़े से चेंजेस आएंगे, वो हम साथ में कर लेते हैं। पहले में हमने देखा था कि जो स्लोप था ए से बी तक था, यहाँ पर भी स्लोप ए से बी तक है, क्योंकि ये पोजीशन टाइम रिलेशनशिप है, तो पोजीशन से पता है हमें, यानी कि डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा कुछ ना कुछ। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो एरिया लेंगे हम, ए बी के जो नीचे वाला एरिया, ये पूरा एरिया, इसको हमने दो पार्टों में डिवाइड कर लिया। एक ये देखिए आप ट्राइंगल की फॉर्म में है, और एक यहाँ पर नीचे रेक्टेंगल की फॉर्म में है, ये पूरा एरिया है हमारा, राइट। अब यहाँ पर अगर हम एरिया निकाले ओ ए बी और सी का, तो स्टूडेंट्स क्या निकलेगा, अगर एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऐड कर दूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल के अंदर तो निकल जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें एक तो एरिया निकालना है अंडर स्लोप, जो स्लोप के नीचे नीचे वाला एरिया है, तभी डिस्प्लेसमेंट निकलेगा हमारा, विच इज़ इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि मैंने प्रीवियस वीडियो में समझाया था कि अगर हमें डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो हमें एरिया निकालना पड़ेगा, तो दो पॉइंट के बीच में हमारा डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो वो है एरिया ऑफ ओ ए बी सी, ये पूरा एरिया है, इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, ट्राइंगल एंड साथ में रेक्टेंगल। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स एरिया ऑफ ट्राइंगल लिख लिया, साथ में एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिख लिया। दोनों के ही फॉर्मूले आपको आते होंगे, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अब लेंथ क्या है यहाँ पर ओ सी, ब्रेड्थ क्या है यहाँ पर ओ ए, तो हमने लिख लिया ओ सी इंटू ओ ए। यहाँ पर आप देखिए एरिया लिख लिया ओ सी इंटू ओ ए, किसका रेक्टेंगल का, और हाफ इंटू ट्राइंगल का क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो 1/2 ए डी। अब स्टूडेंट्स ए डी देख लेंगे, यहाँ पर बेस हो गया ए डी और हाइट हमारी हो गई है बी डी, तो यहाँ पर 1/2 ए डी इंटू बी डी। अब बी डी की भी सबसे पहले वही जैसे पिछले केस में हमने बी डी की वैल्यू पुट की थी, यहाँ पर भी हम बी सी को निकाल लेंगे। बी सी क्या है बी डी प्लस सी डी, और यहाँ से हमारा बी डी की वैल्यू आ जाएगी बी सी माइनस सी डी, सेम जैसे पिछले केस में किया था। तो बी डी की जगह हमने लिख दिया बी सी माइनस सी डी। अब हम इनको सिंबल फॉर्म में लिख देंगे। अब हमें पता है जो ओ सी है वो टी है, ओ ए कितना है यू है, स्मॉल यू, राइट, और ए डी क्या है हमारा वो भी टी है, ओके। और बी सी हमारा क्या है स्टूडेंट्स, बी सी क्या है हमारा वी, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी है, और उसके बाद सी डी है हमारा यू, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी। इन सभी को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाएगी एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। नाउ यहाँ पर एक चीज आपने ध्यान देखनी है कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स v माइनस यू, एक यहाँ पर आपको मैं चीज बता देती हूँ, जब v माइनस यू करेंगे यहाँ पर हम रिलेशन पहले वाला यूज करेंगे कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी था हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अगर u को इधर लेके जाए v माइनस यू, तो विच इज इक्वल टू ए टी आ जाएगा। तो यहाँ पर v माइनस यू की जगह ए टी हमने इसलिए लिखा, इसलिए मैंने आपको पॉइंट आउट करके बता दिया, वरना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं मैम ए टी कैसे आया। तो v माइनस यू की जगह ए टी लिख लिया, जो हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है उसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी। तो इस तरह से यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। नाउ द नेक्स्ट रिलेशनशिप इज इक्वेशन ऑफ पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। तो ये हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है जिसमें पोजीशन और वेलोसिटी का रिलेशन हमें बताना है, राइट। तो इसमें भी स्टूडेंट्स डायग्राम वही रहेगा वेलोसिटी और टाइम का, और वही स्लोप रहेगा ए बी, इनिशियल रहेगा ओ ए, फाइनल रहेगा बी सी, राइट। तो डायग्राम हमारा सेम ही चलेगा, और यहाँ पर भी हमें एरिया ही निकालना है, बट यहाँ पर डिफरेंस क्या रहेगा,
सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने यहाँ पर ट्राइंगल प्लस रेक्टेंगल का एरिया लिया था, बट पोजीशन वेलोसिटी के टाइम में हम ऐसा नहीं करेंगे, हम यहाँ पर ट्रेपीजियम का एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे, राइट। तो एरिया अंडर स्लोप हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट के बराबर, और डिस्प्लेसमेंट होता है एरिया ऑफ ओ ए बी सी, इन केस में ओ ए बी सी। अब यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है स्टूडेंट्स, आपको फॉर्मूला आना चाहिए। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता है हाफ इनटू पैरेलल साइड्स जो हैं उनका सम ऑफ पैरेलल साइड्स एंड डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स। अब यहाँ पर डिस्टेंस क्या है स्टूडेंट्स, पैरेलल साइड्स के बीच में ये है हमारा डिस्टेंस ओ एंड सी, और पैरेलल साइड्स कौन सी है, ओ ए एंड बी सी। तो स्टूडेंट्स यहाँ फॉर्मूला लगाया हाफ इंटू बी सी प्लस ओ ए एंड मल्टीप्लाई में ओ सी। तो ट्रेपीजियम का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। तो यहाँ पर ओ ए बी सी यानी कि डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, तो वो आ जाएगा एस विच इज इक्वल टू हाफ, एंड बी सी क्या है स्टूडेंट्स, फाइनल वेलोसिटी, एंड ओ ए क्या है स्टूडेंट्स, इनिशियल वेलोसिटी, और ओ सी क्या है, टाइम टेकन। तो यहाँ वैल्यू हमने पुट कर दी है। अब यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें पोजीशन और वेलोसिटी में रिलेशनशिप निकालना है। अब यहाँ तो टी भी आ रहा है, तो टी को हम कन्वर्ट कर देंगे वी और यू की फॉर्म में। तो वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, इक्वेशन होती है हमारी फर्स्ट। एंड यहाँ से अगर मैं टी की वैल्यू फाइंड आउट करूँ तो ये वाला यू इधर लेके चले जाएंगे, मल्टीप्लाई में ए है तो डिवाइड में ए आ जाएगा। तो टी की वैल्यू हम पुट कर देंगे इस इक्वेशन के अंदर। तो टी की जगह स्टूडेंट्स पुट कर दिया है वी माइनस यू डिवाइडेड बाय ए, राइट। अब ये फॉर्मूला बन रहा है ए प्लस बी और ए माइनस बी का, विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पुट करेंगे। तो ये फॉर्मूला पुट करने के बाद वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय 2a था, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा अपोजिट साइड में। तो 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये है हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन, और इसको हम रिलेशन बोलते हैं पोजीशन वेलोसिटी रिलेशनशिप। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी 3 इम्पॉर्टेंट इक्वेशन ऑफ मोशन, जो इस चैप्टर का मेन पार्ट था, जो हमने कवर कर लिया है। और कुछ न्यूमेरिकल्स हैं इसमें, उनकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फॉर्मूलेज लर्न करने पड़ेंगे। डायरेक्ट बेस्ड न्यूमेरिकल्स हैं हमारे इस चैप्टर